तो स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारी एजुकेटर्स की जॉब्स के हवाले से अपडेट आई है। तो एजुकेटर की जॉब्स के हवाले से हम आपको बताते चलें कि ये पहले भी जॉब्स जो है ना काफ़ी मसला करती रही हैं। तो मेन इशू जहाँ पे आ रहा था वो था जो एक तो वैसे ही हुकूमत जो है थोड़ा बहुत करती है ड्रामे। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो टेस्टिंग एजेंसी की बात थी, तो टेस्टिंग एजेंसी के हवाले से भी काफ़ी इशू आ रहा था उन्हीं के। वो आया एनटीएस के थ्रू कंडक्ट करवाई या पीपीएससी के थ्रू, क्योंकि जब पहले एनटीएस के थ्रू जॉब्स दी गई थी तो बाद में उनकी जो है परमानेंट या रेगुलराइजेशन के लिए पीपीएससी की जो है शर्त रखी गई थी, जिस पे काफ़ी सारे मसाइल पैदा हुए। तो अब इस हवाले से पीपीएससी ने एक जो है ना नई पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की है, जिसमें उसने एनटीएस और पीपीएससी दोनों को ही मतलब समझो कि एक तरह से राज़ी करने की कोशिश की है। तो जहाँ तक बात है टेस्ट की, तो वो एनटीएस के थ्रू होगा और पीपीएससी दोनों के थ्रू होगा। लेकिन जो ग्रेड 14 और 15 की एजुकेटर्स की जॉब्स होंगी वो हमारी कंडक्ट होंगी एनटीएस के थ्रू, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के थ्रू। और जो 16 ग्रेड की जॉब्स हैं, जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की जॉब हैं, तो वो 16 ग्रेड की जॉब्स जो हैं वो पीपीएससी के थ्रू कंडक्ट होंगी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो देख लेते हैं कि इसमें जॉब्स के लिए डिग्री कौन कौन सी वैलिड हैं। तो ईएससी जो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स हैं आर्ट्स वाले, उनके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए या बीएस ऑनर्स होना चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट होता है मास्टर डिग्री के। या कोई भी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए इन मेंशन सब्जेक्ट्स में, जिसमें उर्दू है, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, या जो भी यहाँ पे मेंशन है उनमें से कोई एक होना चाहिए सब्जेक्ट। और जो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर साइंस के हवाले से हैं, तो साइंस में भी मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है या बीएस ऑनर्स, और इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी या बायोलॉजी के अलावा मैथमेटिक्स ये होनी चाहिए डिग्री। और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में बीएड, एमएड, जो आपको पता है कि वो जो है कंपलसरी नहीं है, बहरहाल उसके जो है नंबर्स होते हैं, 5 नंबर होते हैं इनके बीएड के। तो जिसके पास होगी वो डिग्री तो उसको 5 नंबर मिलेंगे फाइनल रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, और जिसके पास नहीं होगी तो उसको वो 5 नंबर नहीं मिलेंगे। 5 में से भी जो है ये परसेंटेज के हवाले से मार्क्स मिलते हैं, पूरे 5 नहीं मिलते। तो ये भी मेरिट के हवाले से मिलते हैं 5 नंबर भी। और आगे ये सी आर्ट्स, ये डीजी खान डिस्ट्रिक्ट राजनपुर जो है उनके हवाले से जो है अलग पॉलिसी है, तो वो भी जो है देख सकते हैं कि आप इसमें जो है डीजी खान के लिए, बहरहाल हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तो डीजी खान और राजनपुर वाले भी इसमें से अपना चेक कर सकते हैं जो जो सब्जेक्ट इनमें मेंशन है। और आगे साइंस मैथ की बात करें, ईएससी साइंस मैथ के लिए बात करें, तो उसमें भी जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर मतलब बीएससी की डिग्री चाहिए, उसके लिए मास्टर नहीं चाहिए। साइंस मैथ के जो टीचर हैं डीजी खान और राजनपुर वाले। और इसी तरह आर्ट्स में भी उनके लिए जो है ना बीएससी चाहिए, जबकि अगर हम दूसरे ओवरऑल पंजाब की देख रहे हैं तो वहाँ पे मास्टर डिग्री रिक्वायर है। तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद अगर सीनियर एलिमेंट स्कूल एजुकेटर की तरफ आएँ, तो वहाँ भी 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, और उसके साथ साथ ये सब्जेक्ट भी तकरीबन वही मेंशन है, जिसमें सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, साइकोलॉजी और एजुकेशन वगैरह, पाक स्टडी, अरबिक, इस्लामियात, इंग्लिश, और इसी तरह साइंस के सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है। तो आते हैं मेन चीज़ ये हमारी कि यहाँ पे जो मेन चीज़ हमारी थी कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भी हमने देख ली कि मास्टर चाहिए सब जॉब्स में, सिवाय राजनपुर और डीजी खान वालों के जिनको बीएससी रिक्वायर्ड है। तो इसके बाद मार्क्स की डिवीज़न हम देख लेते हैं कि मार्क्स की डिवीज़न जो है ये 40 मार्क्स जो हैं आपके एकेडमिक मार्क्स हैं समझ ली। और उसके बाद नहीं, इसमें हम देखते हैं कि ये है किसके लिए। तो ये पोस्ट है SESE कंप्यूटर और साइंस के हवाले से है, तो उसमें ये डिवीज़न दी गई है इस्लामियात, सोशल साइंस, और ये इनके मार्क्स की जो है डिवीज़न दी गई है कि टेस्ट किस तरह से आने वाला है। तो ये 40 मार्क्स ये दिए गए हैं सीरियल नंबर 1 में। उसके बाद कंप्यूटर और मास्टर लेवल की जो एजुकेशन होगी उसमें से 20 नंबर का आएगा। इसी तरह जो है 30 नंबर का जो है कंप्यूटर साइंस जो सेकेंडरी लेवल की है, और फिर 10 नंबर के करंट अफेयर या जनरल नॉलेज का आएगा। इसी तरह अगर इस दूसरे सब्जेक्ट्स की बात कर लें, SESE साइंस की बात कर लें, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ 60 मार्क का आएगा, और बाकी दूसरे सब छोटे मोटे सब्जेक्ट इंग्लिश, इस्लामिक, सोशल स्टडीज़ वगैरह मिला के वो तकरीबन 30 मार्क्स बन जाते हैं, और 10 नंबर का वही करंट अफेयर इसमें भी है। तो चलें, ये तो हो गया हमारा जो है सिलेबस के हवाले से मेन चीज़ें देख ली हमने थोड़ी बहुत।
बहुत। उसके बाद आते हैं कि फर्दर द रिक्रूटमेंट ऑफ एजुकेटर्स ऑफ ऑल एजुकेटर्स इन BS 14 एंड 15। वही बात है ये कि टेस्टिंग एजेंसी जो है वो 15 और 14 ग्रेड वाली जो है वो NTS के थ्रू होगी, और जो दूसरी है 16 ग्रेड की वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाली है। हाँ, तो टेस्ट के हवाले से यही है कि 90% जो है वो जनरल हमारे सब्जेक्ट हैं और 10 नंबर हमारा करंट अफेयर्स है। और इसमें अगर हम मज़ीद देख लें कुछ इम्पोर्टेंट है तो, हाँ, तो हम देखते हैं फाइनल रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें। तो उसमें ये है कि इंटरव्यू के 10 मार्क्स रखे गए हैं, और जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, B.Ed है, M.Ed है या BS एजुकेशन है, तो उनको 5 नंबर मिलेंगे जिनके पास ये प्रोफेशनल डिग्री होगी। और 5 नंबर जो है आपके हो गए उसके प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, 10 नंबर इंटरव्यू के हो गए, और 65 नंबर जो है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के। 65 नंबर आपके जो हैं ये एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के हो गए। ये एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन 65 नंबर की, इंटरव्यू आपका 10 नंबर का, और 5 नंबर जो है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद मैट्रिक को 10 नंबर दे रहे हैं, इंटरमीडिएट के लिए 15 मार्क्स, ग्रेजुएशन के लिए भी 15 मार्क्स, और 25 मार्क्स जो है आपके मास्टर डिग्री को दिए जाएंगे, और उसके वाले से यह मेरिट बनेगा। और अगर आपका BS है तो जहाँ पे आपके ग्रेजुएशन और मास्टर के 15 और 25 नंबर बन रहे थे अलग अलग, वहाँ पे आपको BS ऑनर्स वालों को 40 नंबर इकट्ठा मेरिट उनका होगा, 40 में से उनको नंबर दिए जाएंगे उनकी परसेंटेज के हवाले से। तो इस तरह ये 100। इसके अलावा जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसको 15 मार्क्स की प्रोपोर्शन के हवाले से रखेंगे। मतलब टेस्ट 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन उसका जो मेरिट में है 15% उनकी जो है कैलकुलेशन होगी। तो ये टोटल 100 मार्क्स हैं। इस तरह से ये हमारा मेरिट बनने वाला है। तो बाकी जॉब्स का भी इसी तरह सेम पॉलिसी है। तो अब आप देख लें, तैयारी शुरू कर दें। टेस्ट तो यही समझें कि एक जनरल जो है तैयारी है, चाहे वो NTS की हो या चाहे वो PPSC को। हाँ, हालांकि देखा जाता है कि PPSC के थ्रू जो जॉब्स आएंगी 16 ग्रेड की, वो टेस्ट थोड़ा सा गालबन मुश्किल ही होता है NTS की निस्बत। बहरहाल ये है कि जो तैयारी करेगा तो वो इंशाल्लाह हो जाएगी सिलेक्शन। तो यही अपडेट थी एजुकेटर्स की पॉलिसी के हवाले से। तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है ये जॉब्स आने वाली हैं जल्द। अब एक बात इसमें और कही जा रही है कि ये डेली वेजेस पे भर्ती होने वाली हैं, तो इसके हवाले से अभी तक जो हुकूमत ने कोई फाइनल नहीं डिसाइड किया। तो जब वो डिसाइड हो जाएगा तो ये मुश्किल है कि वो डेली वेजेस पे 33,000 को भर्ती करें शुरू में। तो उम्मीद यही है कि ये जो है डेली वेजेस पे बजाय ये रेगुलर बेसिस पे आने वाली हैं जॉब्स। तो आप तैयारी करें अपनी।